हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम पढ़ने वाले हैं अपना जो टॉपिक चल रहा था कंप्यूटेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, उसको हम कवर करेंगे आज के वीडियो में। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन क्या होता है, उसके रिगार्डिंग एक फॉर्मेट बना के हमने डिस्कस किया था कि किस मैनेजिंग डायरेक्टर को कितना परसेंटेज के हिसाब से देता है, क्या होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, क्या आपके पार्ट टाइम डायरेक्टर होते हैं, उनको किस हिसाब से रेम्यूनरेशन दिया जाता है, क्या परसेंटेज होता है। उसके अलावा हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था कि किस तरीके से आपका जो एक फॉर्मेट था कि कंप्यूटेशन ऑफ नॉट नेट प्रॉफिट वो कैसे पेबल हो रहा है मैनेजर को, ये सारा हमने डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट उसके रिगार्डिंग हम करते हैं एक न्यूमेरिकल क्या बोलता है हमारा कि एक बैलेंसेस है जो टेकन लिए गए फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी आर एज फॉलोज। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेम्यूनरेशन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है रेम्यूनरेशन मैनेजिंग डायरेक्टर का, जो कि 5% है of the profit as certain according to the companies act. Also find out the excess amount अगर कोई पेड हो रही है उनको उस सिचुएशन में। तो सिचुएशन में स्टूडेंट हम डिजिट देखते हैं, क्या डिजिट है। सबसे पहले स्टूडेंट इसमें आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है 9,897 रुपये। ठीक है, नेट प्रॉफिट दे रखा है। उसके बाद स्टूडेंट आपका आता है नेट प्रॉफिट के बाद इसमें कि प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन कैसा है। प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट जब हमने प्रॉफिट फॉर मैनेजर डिस्कस किया था तो नेट प्रॉफिट में हमें ऐड करना था सब्सिडी, अगर जो कोई भी क्रेडिट हो, फिर इसमें हम ऐड करते थे जितने भी प्रोविज़न होंगे। ठीक, प्रोविज़न होंगे रिगार्डिंग इसके, और एक्सेस डेप्रिसिएशन जो होना था उसको भी हम ऐड कर रहे थे। ये सारा हम प्रीवियस के वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि किस तरीके से प्रॉफिट अवेलेबल होता है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में। ठीक है, फिर मैनेजर डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो आपके 1500 के दे रखे हैं, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 300 रुपये, डेप्रिसिएशन 4830, और डेप्रिसिएशन अलाउड एज पर शेड्यूल ये जो मेंशन है 4500, डोनेशन है सिस्टर कंसर्न 1500, एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू एन एम्प्लॉय। तो सिचुएशन में स्टूडेंट हमें कंप्यूटेशन करना है नेट प्रॉफिट का अंडर सेक्शन 349 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट अंडर सेक्शन 349 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना नेट प्रॉफिट दे रखा है आपका, इसमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है 9,897। तो यहाँ लिख दिया हमने 9,897। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे प्रोविजंस। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे, आइटम्स नॉट टू बी डिडक्टेड, अगर डिडक्टेड नहीं है तो क्या करने हैं, हमें उनको ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा आपका प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन कितना दे रखा है आपका, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 15,065 का, तो 15,065। उसके अलावा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना दे रखा है आपका, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट आपकी 300 रुपये। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट आपका इसमें आता है एक, इसमें आपका एक्सेस डेप्रिसिएशन। एक्सेस डेप्रिसिएशन ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, एक्सेस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा आपका, ये जो डेप्रिसिएशन दे रखा है 4,830, इसमें से हम डिडक्ट करेंगे
4,500 को, ठीक है, जो अलाउड हो रहा है एज पर शेड्यूल 4,500। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन में 4,830 माइनस 4,500 तो कितना आया स्टूडेंट आपका, इसको डिडक्ट करके आएगा आपका 330, ठीक है। फिर आपका आता है फोर्थ, डोनेशन टू सिस्टर कंसर्न्स। सिस्टर को कंसर्न करने में कितना डोनेशन जा रहा है आपका 1,500 रुपये, ठीक है, वो हम इसमें लिखेंगे। फिर आपका आएगा एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू एन एम्प्लॉय, कितना दे रखा है 500 रुपये। तो फिफ्थ में आपका एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू एन एम्प्लॉय कितना दे रखा है आपका 500 रुपये। फिर इसमें हम लिखेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, जो क्वेश्चन में गिवन है आपका कितना है 1,936, 1,936। अब इनको कर देंगे हम ऐड, तो कितना आएगा आपका 19,631, ठीक है। फिर इन दोनों को कर दिया हमने टोटल, तो कितना आएगा आपका 12,592 यानी कि 29,528, ये आएगा आपका नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। तो नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट इन्होंने बोला था कि हमें कैलकुलेट करना था रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, नेट प्रॉफिट कितना 5% ऑफ द प्रॉफिट एसरटेन्ड अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। तो हमने कैलकुलेट कर लिया नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। अब करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, ये जो हमारी अमाउंट निकल कर आई, जो हमारा प्रॉफिट अवेलेबल है कितना है हमारा 29,528 का कितना परसेंट, ये गिवन है आपका 5% इंटू 5%, तो कितना आया आप कैलकुलेट करके आया 1,476 रुपये 40 पैसे, ठीक है, ये आया आपका कैलकुलेट करके। अब ये तो हुआ आपका ये। फिर उसके बाद में स्टूडेंट एक इन्होंने पूछा था आपका कि फाइंड आउट करना है एक्सेस अमाउंट अगर कोई पेड की गई हो उसको। तो इसमें क्या पेड किया गया है, एक्सेस अमाउंट पेड की गई है। एक तो उसने पेड किया मैनेजिंग डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन ऑलरेडी कर दिया, उसके बाद में एक ये हमने कैलकुलेट करा जो निकल कर आया 1,476। तो एक्सेस अमाउंट पेड टू हिम, कितना पेड हुआ है एक्सेस अमाउंट उसको, ऑलरेडी हम कितना पे कर चुके थे मैनेजिंग डायरेक्टर को 1,936। तो कैसे करेंगे 1,936 में से हम माइनस करेंगे ये जो अमाउंट कैलकुलेट की है हमने 1,476 रुपये और आपका 40 पैसे, ठीक है। तो ये निकल कर आई है आपकी 459 रुपये 60 पैसे। इतना अमाउंट आपने एक्सेस पेड किया है मैनेजिंग डायरेक्टर को, ठीक है। ये आई आपकी एक्सेस अमाउंट पेड टू हिम, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आपका न्यूमेरिकल रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट अंडर सेक्शन 349 ऑफ कंपनीज एक्ट में। ये हमने किया कंप्यूटेशन ऑफ
कंप्यूटेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ठीक है, ये किया हमने, कैलकुलेट कंप्यूटेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो ये था आपका न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट एक बार न्यूमेरिकल से गो थ्रू करते हैं, हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में हमें जस्ट कंप्यूटेशन करना था मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का। इंफॉर्मेशन इसमें हमें काफ़ी सारी गिवन थी। बैलेंस लिए गए थे अकाउंट से कंपनी के, जिसमें हमें कैलकुलेट करना था रेम्यूनरेशन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का, 5% आपके प्रॉफिट एसर्टेन का। और जैसा कि मैंने कल बताया भी था आपको कि अगर आपका एक है मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, तो सिचुएशन में आप 5% करेंगे नेट प्रॉफिट का, वैसे तो क्वेश्चन में गिवन है। अगर नहीं होता उस कंडीशन में, अगर 2 होते तो 10% देते आप नेट प्रॉफिट, अगर 3 होते तो मैक्सिमम 11%। और इसमें आपके पार्ट टाइम डायरेक्टर भी होते हैं और होल टाइम डायरेक्टर भी होते हैं। अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर बोथ होते तो 1% करते आप नेट प्रॉफिट का, अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर होता सिर्फ तो आप करते 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इतना सा क्वेश्चन में था। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में ये आपको न्यूमेरिकल समझ आया और ये कंप्यूटेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन भी। ठीक है, तो स्टूडेंट एक बार इसको और गो थ्रू करते हैं। ये है इसका कैलकुलेशन जो हमने की और ये है न्यूमेरिकल। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू वेरी मच।